अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.5 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.5 में हमने आपको 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता दिया था। अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे 14 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। 14 क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स dx। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और सबसे पहले हम जो है साइन एक्स को t मान लेंगे। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t। तो फिर यहां पे हमारा dt बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा cos x, और इस तरह से हमारा जो dt आएगा वो आ जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो एक cos x, यहाँ पे cos का क्यूब x है तो एक cos x और dx की जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं और ऊपर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर x। ऐसे cos क्यूब x इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि cos स्क्वायर x और एक cos x और dx की जगह पे हम लोगों ने dt लिख दिया, और नीचे हमारा sin x को हमने t मान रखा है तो ये हो गया रूट ऑफ t। अब हम ये जानते हैं कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो ये फिर हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टी इंटू डी टी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे टी लिख देंगे। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी इंटू डी टी, और उसके बाद इसको जो है हम एक्सपैंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस 1/2 डी टी माइनस टी की पावर 2 माइनस 1/2 डी टी। अब ये दोनों हमारे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गए। तो अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस t की पावर माइनस 2 माइनस 1/2 हमारा जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2t की पावर 1/2 माइनस 2/5 t टू द पावर 5/2 प्लस c। अब इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 2/5 साइन एक्स की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहां पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, लेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने t मान लिया और उसके बाद dt बाई dx किया हमने, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, और बाद में ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम इसको जो है यहां पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 साइन एक्स और 1 साइन एक्स, इसको जब हम यहां पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 बाहर आ जाएगा, और जब हम 1 साइन एक्स और 1 कॉस एक्स की जगह पे हम और dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी dt हो गया हमारा, और नीचे जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, उसको हमने t मान रखा है तो हमने t लिख दिया। अब इसी से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा t-1। तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स बचा हुआ है इसकी जगह पे हम t-1 लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t-1 अपॉन t इंटू dt, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t हो गया, और इसके बाद -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन t dt हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये -1/2 और ये t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा t, और ये माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ t का मॉड प्लस c। तो अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -1/2 और ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c। अब लास्ट में जो इसका आंसर आएगा ये -1/2 और -1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मॉड -1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर -1/2 इंटू 1 -1/2 है, वो कांस्टेंट के साथ हमारा जुड़ गया, वो कांस्टेंट में ही आ गया। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ
कोसेक एक्स लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे, 15 के फर्स्ट पार्ट में कि हम लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम लोग टी मान लेंगे। तो लेट लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका हम लोग जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स हो जाता है हमारा 1/x, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स करेंगे, तो कोसेक एक्स का जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाता है हमारा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। और कॉट एक्स का जब हम करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस और ये माइनस मिलकर के हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया हमारा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहां पे हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये ऊपर नीचे कट जाएगा। तो इससे हमारा जो है डी टी बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोसेक एक्स। तो हमारा जो dt की वैल्यू आ गई वो आ गई कोसेक एक्स dx। अब हम यहाँ पे कोसेक एक्स और dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और ये हमने t मान रखा है। तो अब हम इसको कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो कोसेक एक्स dx की जगह पे dt, और लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू हमारा t आ गया। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ t की वैल्यू लिख देंगे, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इसका स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग tan x/2 अपॉन sin x dx है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, log tan x/2 को हम लोग t मान लेंगे। तो लेट log
tan x/2 इज इक्वल टू टी। और इसका जब हम लोग dt/dx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/tan x/2। यहाँ पे जब dt/dx करेंगे तो हमारा चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले log tan x/2 का dt/dx हमारा tan x अपॉन tan 1/tan x/2 हो गया। उसके बाद tan x/2 का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x/2। और इसके बाद x/2 का जब हम करेंगे तो इंटू 1/2 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग ये करेंगे dt/dx। sec स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं और tan x/2 को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x/2 अपॉन cos x/2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। तो ये cos x/2 और ये cos x/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो बचेगा यहाँ पे वो हो जाएगा dt/dx इज इक्वल टू 1/2 sin x/2 और cos x/2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/। अब हम ये जानते हैं कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin x cos x होता है। तो यहाँ पे हमारा जो x है वो है x/2 है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/sin x। तो इससे हमारी dt की वैल्यू जो आ गई वो आ गई dx अपॉन sin x। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ log tan x/2 की जगह पे हमने t लिख दिया और dx अपॉन sin x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। और ये जो हमारा सॉल्व हो जाएगा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो t की पावर 2/2 प्लस c हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ tan x/2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 4x dx। अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है और हम ये जानते हैं पहले से कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x के बराबर हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x की पावर 2 dx। अब हम इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि ये 1 प्लस tan स्क्वायर x की होल पावर 2 है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस tan टू द पावर 4x प्लस 2ab की जगह पे 2 tan स्क्वायर x dx हो गया। अब इसको जो है हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो जब स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 का हमारा 1 इंटू dx हो गया 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 dx हो गया प्लस इसमें से 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx हो गया। अब ये 3 हिस्सों में बढ़ गया।
तो हम इसको जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो पहला हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो पहला है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाता है हमारा x आ जाता है, x प्लस सी हो जाता है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हमारा हो जाएगा x प्लस सी। और जो थर्ड है हमारा ये वाला, 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लिया हमने, और tan स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लिए, और ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x dx माइनस 2 इंटू dx। तो ये अब हम ये जानते हैं कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 2 sec स्क्वायर x एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमारा वो हो जाता है tan x। तो ये हो गया हमारा 2 tan x माइनस 2x प्लस सी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx हमारा x हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan स्क्वायर x जो है हमारा वो हो गया हमारा 2 tan x माइनस 2x प्लस सी। लेकिन अब हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, tan की पावर 4 dx, ये जो I2 है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, ये हमको सॉल्व करके फिर इसी में ही हम ऐड कर देंगे। तो ये ओवरऑल हमारा ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स है तो ये हो गया 2 tan x, ये माइनस 2x है और ये x है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस सी। और tan की पावर 4x का इंटीग्रेशन करके हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब tan की पावर 4x dx थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट करेंगे, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4 dx है। तो इसको करने के लिए हम लोग इसको पहले हटा देते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्ट करेंगे। जब हम थर्ड पार्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा tan की पावर 4x dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan की पावर 4x को, इसको हम यहाँ पे हम जानते हैं कि tan स्क्वायर x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता है हमारा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
लेकिन इस तरह से ये सॉल्व नहीं होगा, इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसको अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे कर सकते हैं। ये है tan की पावर 4x है। अब tan की पावर 4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स, अब ये tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। और इसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस, और ये जो tan स्क्वायर एक्स का है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स, और ये माइनस प्लस 1 हो गया। तो tan की पावर 4x की जगह पे हम ये चीज कर सकते हैं। तो इसको हम यहां पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हो गए हमारे, तो ये जो sec स्क्वायर एक्स है ये हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स की जगह पे हम सीधे tan x लिख सकते हैं, और जो कि माइनस में है। तो यहां पे हम और 1 dx हमारा की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको भी हम जानते हैं, इसकी जगह x लिख सकते हैं। अब ये जो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है tan x को t मान लेंगे, लेट tan x इक्वल टू t, और इसका जब dt बाई dx करेंगे तो हमको मिल जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और dt हमारा आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। अब sec स्क्वायर dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर की जगह पे हम लोग t स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया t स्क्वायर ये हमारा हो गया t स्क्वायर इंटू डी टी माइनस sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan x, और प्लस 1 है तो इसका हमारा प्लस x हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर हमारा हो जाएगा t की पावर 3/3 माइनस tan x प्लस x। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan यानी कि t का क्यूब यानी कि tan क्यूब x/3 माइनस tan x प्लस x। अब हम इसको जो है ये चीज सॉल्व हो गया, यानी कि tan की पावर 4x का हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल गया, जो हो गया
tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस tan x प्लस सी। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब हम पुट करेंगे तो प्लस tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस tan x प्लस सी, ये हो गया हमारा। तो इसमें अब ये हमारा ये सी हट जाएगा, ये प्लस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 tan x है और ये माइनस tan x है, तो ये घट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा tan x हो जाएगा, और प्लस tan क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी बचेगा हमारा, और यही हमारा जो है आंसर भी होगा। अगर हम देखेंगे तो यही हमारा आंसर भी होगा। अब इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।